एक ऐसा मंदिर जहाँ जाने से आपकी 4 धाम यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। एक ऐसा मंदिर जहाँ जाने से आपके जन्म-जन्म के पाप कट जाएँगे। एक ऐसा मंदिर जहाँ जाने मात्र से आपके जीवन में आने वाले अवरोध हट जाते हैं और एक ऐसा मंदिर जहाँ जाने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। तो आज हम भी निकल चुके थे सिक्किम के नामची मंदिर यानी कि नामची में स्थित सिद्धेश्वर धाम मंदिर या फिर 4 धाम मंदिर, इसे दोनों नामों से जाना जाता है। नमस्कार, मैं हूँ कौटिल्य की ममा नेहा सिंह और आपका स्वागत है कौटिल्य सिंह डेली ब्लॉग में। तो आज हम लोग सिक्किम के लिए सुबह-सुबह चाय पी के निकल चुके थे सिद्धेश्वर धाम यात्रा के लिए, यानी भोले बाबा के शरण में। भोले औघड़दानी हैं ही, वहाँ जाने मात्र से ही, उनके शरण में जाने मात्र से ही आपके सारे कष्ट, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और देखा जाए तो जहाँ पानी हो, पहाड़ हो, शिव वहीं अधिकतर दिखाई देते हैं। तो हम भी निकल चुके थे नामची के लिए। रास्ते में एक टी गार्डन था, ऊपर अच्छी सी टी स्टॉल थी, तो हमने भी सोचा रुक के थोड़ा चाय पी लेते हैं, थोड़ा थकान दूर होती है। और नीचे मेरा बच्चा टी गार्डन में घूम रहा था क्योंकि गार्डन उस टाइम पे काफ़ी खाली था, हल्की बारिश हो रही थी, इस वजह से जितने यात्री थे वे सारे बैठ के चाय की चुस्कियाँ ही ले रहे थे। मौसम थोड़ा शांत होने के बाद मेरा बेटा टी गार्डन में उतरा, उसने थोड़ी हॉर्स राइडिंग की। उसके बाद हम निकल चुके नामची के लिए। नामची मंदिर पहुंचकर हमने मंदिर की शुरुआत में भगवान के दर्शन करने शुरू किए। ये जो फ़ोटो मैंने एडिट की है ये काफ़ी आगे पीछे हो गया है, लेकिन इस मंदिर की महिमा आपको मैं बता देती हूँ। सिक्किम में ये नामची मंदिर सिद्धेश्वर धाम, जिसे 4 धाम यात्रा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये 2011 में सिक्किम सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और ये गरीब लोगों के हित के लिए भी बनाया गया था कि जो लोग इतने सामर्थ्य नहीं है उनमें कि इतने समय और इतना पैसा हो कि वो जाके 4 धाम यात्रा कर सकें, तो सिक्किम सरकार द्वारा इसको बनाया गया था। ये जो परिसर है ये सोलुफॉग पहाड़ी पर स्थित है और इसमें बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ और रामेश्वर मंदिर की प्रतिकृतियां भी हैं, जो इसे 4 धाम यात्रा की तरह पहचान दिलाती हैं। इस मंदिर परिसर में 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है और इस पहाड़ी की एक विशेषता ये भी है कि इसे गुरु पद्म संभव का आशीर्वाद भी माना जाता है। इस मंदिर परिसर में आपको दूर से ही भगवान शिव की प्रतिमा दिखाई देगी, जो 87 फीट ऊंची है, यानी एक विशाल और भव्य प्रतिमा है। मंदिर परिसर भी काफ़ी बड़ा है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है और लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे और काफ़ी डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं। यहाँ मंदिर में आने के लिए सबसे पहले आपको टोकन कटाना पड़ता है, उसके बाद से आप अपना टोकन लेके जब मंदिर ऊपर अपनी यात्रा शुरू करने चलेंगे तो भाई परिसर इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतनी प्रतिमाएं, इतने मंदिर हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म। लेकिन शुरू में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे जितने सारे मंदिर हैं, जितने ज्योतिर्लिंग हैं और यात्रा कहाँ से शुरू करनी है, ये सब लिखा हुआ है। तो हमारे भी भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छे थे कि हम इस मंदिर में आए और हमें इस मंदिर में दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और श्रद्धालु ऐसे भी थे कि इतनी चिलचिलाती धूप, उसमें ये फर्श इतने जल रहे थे, फिर भी लोग नंगे पैर जाके भगवान के दर्शन कर रहे थे। और सिक्किम की सबसे अच्छी बात ये है कि इन मंदिरों में जितने भी पुजारी बैठे होते हैं वो कभी अपने मुंह से नहीं कहते कि आप यहाँ इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाइए, इतने का चढ़ावा चढ़ाइए, ये करिए वो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी श्रद्धा हो आप दान करिए, श्रद्धा या फिर पूजा करिए, अर्चना कीजिए, चले आइए। कई तो मंदिर ऐसे हैं जिसमें पुजारी बैठे ही नहीं हैं। श्रद्धालु जाते हैं
वहाँ नीले फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है। वहाँ नीले फूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है और हर मंदिर में बाल्टी में पानी रखा रहता है, घंटी रखी रहती है, शंख रखा रहता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से जाके पूजा करें, जल चढ़ाएं और जितना घूमना टहलना हो घूम टहल लेंगी। सिद्धेश्वर धाम मंदिर में मंदिर परिसर के अंदर जब आप मुख्य मंदिर गर्भ में एंटर करते हैं तो वहाँ भगवान शिव की शिव पुराण में जितनी भी कहानियाँ वर्णित हैं, कैसे माता पार्वती और भगवान शिव का मिलन हुआ, उनके बीच से कैसे ऊर्जा निकली, भगवान गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई, कार्तिकेय महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई और काफ़ी प्रतिमाएं ऐसी हैं जिसमें नंदी भगवान का भी वर्णन हुआ है। मतलब वहाँ चित्र ही ऐसे बने हैं जिससे आप पूरी कहानी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, कैसे है। भगवान शिव जब विष को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं। काफ़ी कुछ, सारा कुछ बस उसी विशाल भव्य मंदिर परिसर में सब कुछ अंकित है। एक बार देखने के बाद आप शिवमय हो जाएंगे। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिंग हैं। मंदिर परिसर में बिल्कुल भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। मंदिर में भगवान शिव की एक विशाल भव्य प्रतिमा है, लेकिन मंदिर की दीवारों की चारों तरफ भगवान शिव की शिव पुराण में जो जो रचित है सारी प्रतिमाएं हैं। और आप मेरे बेटे को देख सकते हैं कि किस तरह पूजा करते करते इनका पैंट भी उतर गया है और ये काफ़ी घूम घाम रहे हैं। पूजा करते भर में इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। और लास्ट में जब हम लोग निकल रहे थे तो ये जो विशाल प्रतिमा देख रहे हैं आप, ये किरात भगवान के हैं। खैर मुझे इन प्रभु के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन वहाँ बोर्ड पे अंकित था कि ये किरात महाराज हैं। और इसमें देखिए खाटू श्याम, माता दुर्गा, माता भवानी, भगवान शिव की प्रतिमा और कई कई चीज़ें ऐसी थी। इन फोटो में तो काफ़ी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी ज्योतिर्लिंग है सारे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना इधर हो रखी है। और मंदिर परिसर आप ऊपर से देख सकते हैं कि कितना इको फ्रेंडली है, कितना क्लीन है। और क्लीन रखने में भाई जनता और श्रद्धालु सबका योगदान है। और पीछे भगवान शिव की प्रतिमा देख सकते हैं, ये मुख्य गर्भगृह की प्रतिमा है और ये भगवान शिव की प्रतिमा जो 27 फीट ऊंची है। 87 ये आपको फीट काफ़ी दूर से दिखाई देती है। अगर आप दूर से देखें तो जैसे लगता है कि भगवान शिव बादलों में ही विराजित हैं। वहाँ जाने के बाद, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद और थोड़ा पूजन अर्चन करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा बेटा भी किस कदर शिवमय हो गया है और वो अब भगवान शिव की पूजा कर रहा है। यहाँ एक हवन कुंड ऐसा बना है जिसमें आपके 9 ग्रह शांति के लिए पूजन अर्चन होता है। और एक हवन कुंड ऐसा बना है जहाँ आप अपने पितरों के ऋण से उऋण हो सकते हैं, यानी कि मुक्त हो सकते हैं। एक हवन कुंड ऐसा है कि जहाँ आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों के आत्मा के मोक्ष के लिए पूजा कर सकते हैं। और सावन मास में ये पूजा और शिवरात्रि में ये पूजाएं सरकार द्वारा ही कराई जाती हैं और आम जनता वहाँ जाके भागीदारी ले सकता है। आप यदि अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं और पितरों की आत्मा को शांति देना चाहते हैं, तो आपके पास बजट नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो ये सिद्धेश्वर धाम आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है कि यहाँ जाके आप अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजन अर्चन कर सकते हैं। हमने भी ये सब किया, आत्मा को बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम मंदिर परिसर से बाहर निकले, फ़ोटो वोटो खिंचाई और मंदिर परिसर से बाहर आते हुए भगवान शिव का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने अपने दर्शन के लिए हमें बुलाया। कहा जाता है कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता तब तक आप नहीं जा सकते हैं। ये मेरे डेली ब्लॉग में एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थल था जिसका विवरण मुझे करना था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा। तो आज